तो बच्चा पार्टी, आज जो हमारी वीडियो है वो क्लास 12th कंप्यूटर के चैप्टर बूलियन अलजेब्रा पे बेस्ड है। अब देखिए, बूलियन अलजेब्रा का कुछ पार्ट मतलब बेसिक पार्ट आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस वर्जन, और उसमें का जो बूलियन अलजेब्रा का पार्ट है वो लगभग 20 से 30 नंबर का आपके बोर्ड के पेपर में आता ही आता है। तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, मैक्स टर्म और मिन टर्म क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मिन टर्म क्या है। मिन टर्म क्या होता है, आपको देखिए इनपुट्स गिवन होते हैं, प्रोपोजिशंस गिवन होते हैं ए बी सी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज एंड टर्म ऑफ गिवन इनपुट्स। ये क्या होता है, एंड टर्म होता है गिवन इनपुट्स का। अब एंड और नॉट ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, और इसके साथ में क्या होता है, दूसरी चीज इसके साथ में क्या होती है, ऑल द इनपुट्स आर एसोसिएटेड with each other either in normal form or its complement form। अब देखिए यहां पे क्या चीज हो गई कि जो हमारा पहली चीज है कि इन इट इज एंड टर्म ऑफ गिवन इनपुट्स। अब मान लीजिए आपके इनपुट्स क्या हैं, दो इनपुट्स हैं आपके ए एंड बी, ठीक। तो इसका जो मिन टर्म बन सकता है, व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो वो क्या हो सकते हैं, देखिएगा मिन टर्म्स जो यहां से हम बना सकते हैं। यहां पे दूसरी लाइन क्या लिखी है, ऑल द इनपुट्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और इट्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो ए बी से हम क्या बना सकते हैं, देखिए ए बी का एक तो एंड हमने बना लिया, ये दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट, तीसरा हम क्या कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी, और चौथा हम क्या कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखिए ये ए बी यहाँ दोनों नॉर्मल फॉर्म में, यहाँ पे एसोसिएटिव है एंड के साथ में, और बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट हो गया बी नॉर्मल फॉर्म में, और यहाँ पे ए और बी दोनों अपने कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ गए। तो यहाँ से हमने जो अपनी दोनों लाइन लिखी हैं कि मिन टर्म में क्या होता है कि हमारे सारे इनपुट एंड से जुड़े होते हैं और सारे इनपुट एक दूसरे के साथ एसोसिएटिव होते हैं किस फॉर्म में, चाहे तो वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ सकते हैं। दूसरी चीज अब क्या है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हमको जो इसको डिनोट करना है मिन टर्म को, तो ये डिनोट कैसे किए जाते हैं, डिनोट बाय ये क्या है, स्मॉल एम, ठीक। ये डिनोट होते हैं स्मॉल एम के साथ, इसको डिनोट किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है, जो हायर वैल्यू होती है, हायर वैल्यू, या इसको हम कह सकते हैं नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, वो किस पे रिप्रेजेंट होती है, 1 से। और जो लोअर वैल्यू होती है, या इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, ठीक है, ये किससे डिनोट होती है, 0 से। तो अब पहली चीज क्या थी कि एंड टर्म से जुड़े होंगे, या तो नॉर्मल फॉर्म में होंगे या कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। अब अगर किसी वेरिएबल जो इनपुट है वो अगर 1 होल्ड किया है तो इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल फॉर्म में है। अगर कोई वेरिएबल 0 होल्ड किया हुआ है तो वो किस फॉर्म में, अपने कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। मुझे लगता है इतनी चीज आपको आसानी से समझ में आई होगी। तो इसको पहले हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, इसको एक तरफ रखते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल से समझते हैं कि कैसे इस मिन टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास ये दो इनपुट हैं ए एंड बी,
तो यहां पे जो ट्रुथ टेबल बनेगी 0 1 0 1 0 0 1, ठीक है। अब यहां पे जो मिन टर्म आएगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये 0 का बाइनरी, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का। तो यहां पे जो मिन टर्म आएगा वो इनका कैसे बनेगा, ये बन जाएगा M0, ये बन जाएगा M1, ये बन जाएगा M2 और ये बन जाएगा M3। अब ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अभी मैंने कहा था कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में या कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में एसोसिएटेड रहेंगे, तो अब उसको कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दो इनपुट हैं ए बी, सब जगह क्या लिख लिया, ए बी ए बी ए बी, एंड फॉर्म में लिख लिया ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या है 0, बी क्या है 0, तो 0 पे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, लगा दिया, सिंपल। यहाँ पे क्या है, ए 0 है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी 1 है तो बी नॉर्मल हो गया। अब M2 की बात करते हैं, तो M2 में क्या है, A 1 है तो A नॉर्मल हो गया, B 0 है तो B कॉम्प्लीमेंट हो गया। लास्ट में आते हैं M3 में, A भी 1 है, B भी 1 है, तो लास्ट में जो आएगा A भी नॉर्मल और आपका B भी नॉर्मल। तो यहां से ये आपकी ट्रुथ टेबल हो गई किसकी, मिन टर्म की। अब जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है आपका, बोर्ड में आपका क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बता देता हूं इसी से। यहां पे क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि राइट मिन टर्म, और आपको वैल्यू दी होंगी A0, B1, C0, D0। ये आपको 4 इनपुट्स दे दिए। अब इसका मिन टर्म कैसे लिखेंगे, सिंपल सोवर टेक्निक क्या है भैया, सबसे पहले देखो ज्यादा इसका यूज तब करना है जब जरूरत पड़े, जब जरूरत ना पड़े तो इसका ज्यादा इस पे लोड नहीं डालना, क्योंकि ज्यादा लोड डालोगे तो क्या होगा, कहीं ये फूट फाट गया तो फिर रास्ते पे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, तो वो सब नहीं करना है। तो सिंपल सा क्या बताया, एन टर्म होता है, एन टर्म कर दिया, तो क्या हो गया भैया A B C D, ये हो गया चारों। अब देखना है क्या 0 और 1, A क्या है 0 कॉम्प्लीमेंट, B क्या है 1 नॉर्मल छोड़ दिया, C क्या है 0 कॉम्प्लीमेंट, D क्या है 0 कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका मिन टर्म एक्सप्रेशन बन गया गिवन क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो है मिन टर्म का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर किसी की भी कोई क्वेरी है तो वो कमेंट से पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।